सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं दीक्षा आज आप सभी को प्रयोग संख्या 1 के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी टॉपिक में देख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस को मापना है। वोल्टेज ड्रॉप विधि से प्रतिरोध मापना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वोल्टेज ड्रॉप मेथड का यूज रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए करते हैं। बेसिक फॉर्मूला V=IR होता है, जिसमें V वोल्टेज ड्रॉप है जिसको वोल्ट में मेजर करते हैं, I करंट है जिसको एम्पियर में मेजर करते हैं और R रेजिस्टेंस है जिसको ओम में मेजर करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ रिक्वायरमेंट्स लिखे हैं। रिक्वायरमेंट्स में जो टूल्स का जो भी आवश्यकता है उसमें पहला है इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका साइज है 200 mm। यहाँ इसे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इस चित्र में प्लायर में 2 पैरेलल हैंडल्स होते हैं। यहाँ एक पाइवोट लगा होता है जो कि हैंडल्स को जोड़ कर रखता है। 2 जॉ होते हैं। इस जॉ का काम ऑब्जेक्ट को पकड़ना, टेढ़ा करना या किसी तार को काटना होता है। नीचे इंसुलेटेड पेचकस जिसका साइज 150 mm है। इस चित्र के माध्यम से इसे दर्शाया गया है। ये पेचकस इंसुलेटेड है। इसका काम किसी नट बोल्ट को टाइट करना है। तीसरा है इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इसका साइज 75 mm है। नाइफ का काम किसी तार को छीलना होता है। तार को जोड़ने के लिए उसके ऊपर का इंसुलेशन हटाना बहुत आवश्यक है। चौथा है टेस्टिंग लैंप। इसका साइज है 200 वाट। यहाँ बल्ब दर्शाया गया है। पीवीसी वायर, इसका साइज है 3/22 SWG। ये 4 मीटर का है। पीवीसी वायर वैसा वायर जो कि इंसुलेटेड होता है, जिससे काम करते समय तार शॉर्ट सर्किट नहीं होता है और शॉक लगने का भी खतरा नहीं होता है। वोल्ट मीटर 500 वोल्ट। यहाँ वोल्ट मीटर दर्शाया गया है। वोल्ट मीटर का काम वोल्टेज को मेजर करना होता है, जैसा कि आप इसे नाम के द्वारा समझ सकते हैं। हीटर 1000 वाट। यहाँ हीटर दर्शाया गया है। हीटर को हम लोग यहाँ पर प्रतिरोध के रूप में लेते हैं। इसका काम यहाँ रेजिस्टेंस के तौर पर है। बटन लैंप होल्डर 6 एम्पियर बाई 250 वोल्ट यहाँ है। इस होल्डर में हम लोग बल्ब लगाते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप सभी समझ सकते हैं सर्किट डायग्राम को। यहाँ पर एसी सप्लाई देते हैं। यहाँ स्विच है। इसी स्विच के माध्यम से हम लोग सर्किट को ऑन या ऑफ करते हैं। यहाँ लैंप कनेक्टेड है। लैंप से वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है और वोल्ट मीटर के साथ में यहाँ आमीटर सारे ऑब्जेक्ट के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। फिर यहाँ लैंप कनेक्टेड है और यहाँ हीटर कनेक्टेड है। हीटर को हम लोग रेजिस्टेंस के तौर पर लेते हैं। जैसा कि आप सभी विधि में देख सकते हैं, सर्वप्रथम उपरोक्त जॉब का सर्किट डायग्राम बनाया गया जो कि ऊपर दर्शाया गया है। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार लैंप होल्डर, वोल्ट मीटर, आमीटर तथा हीटर का कनेक्शन किया गया है। इसके बाद लैंप में होल्डर में लैंप लगाया गया। अब सर्किट में एसी 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं। लैंप के दोनों टर्मिनल्स में वोल्ट मीटर लगाकर वोल्ट मीटर के रीडिंग को नोट करते हैं। पुनः लैंप के स्थान पर हीटर का कनेक्शन करके वोल्ट मीटर का रीडिंग लिया जाता है और देखते हैं कि दोनों का वोल्ट मीटर का रीडिंग अगर सेम आता है, लैंप और हीटर का वोल्ट मीटर का रीडिंग सेम आया, तो समझते हैं कि हम लोग का प्रैक्टिकल सही रहा। यहाँ देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में, जैसा कि आप सभी ऑब्जर्वेशन टेबल में देख रहे हैं, एपैरेटस लैंप 200 वाट जिसका करंट का रीडिंग आया 0.78 एम्पियर, वोल्टेज आया 240 वोल्ट, रेजिस्टेंस का रीडिंग 302 ओम। हीटर 1000 वाट जिसका कि करंट का रीडिंग है 4 एम्पियर, वोल्टेज का रीडिंग है 240 वोल्ट और रेजिस्टेंस आया 60 ओम। यहाँ लैंप और हीटर दोनों का वोल्टेज का रीडिंग सेम आया 240 वोल्ट। इसका मतलब कि हम लोग का सर्किट डायग्राम सही था और हम लोग का प्रैक्टिकल सही हुआ। इसमें प्रिकॉशन के तौर पर हम लोग आमीटर का कनेक्शन हमेशा सीरीज में करेंगे
वोल्ट मीटर का कनेक्शन हमेशा हम लोग पैरेलल में करेंगे। जैसा कि आप सभी नाम से समझ सकते हैं, आमीटर मतलब करंट को मेजर करता है। करंट का यूनिट एम्पियर होता है और एम्पियर को ये मेजर करता है, इसीलिए इसका नाम आमीटर पड़ा है। वोल्ट मीटर जैसा कि नाम के द्वारा वोल्ट मतलब वोल्टेज को मेजर करता है, इसीलिए इसका नाम वोल्ट मीटर पड़ा है। आमीटर का कनेक्शन हमेशा सीरीज में करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर सीरीज में लगा होगा तो सेम करंट पास करेगा, इसीलिए हम लोग आमीटर का हमेशा कनेक्शन सीरीज में करते हैं। आमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, अगर इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो यह बहुत अधिक करंट लेने लगेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे कि हम लोग का सर्किट पूरा डैमेज हो जाएगा और जो भी हम लोग का इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है वो सारा खराब हो जाएगा। वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम लोग हमेशा पैरेलल में करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और पैरेलल में सारा हम लोग जो कनेक्शन करते हैं वो सारा हम लोग पैरेलल में करते हैं। पैरेलल में कनेक्शन करने से सेम वोल्टेज सारा ऑब्जेक्ट कंज्यूम करता है। अगर इसको हम लोग सीरीज में लगा देंगे तो यह सर्किट और ऑब्जेक्ट दोनों को डैमेज करेगा। जैसा कि आप सभी ये पूरे विधि के द्वारा आप सारा प्रैक्टिकल समझ चुके हैं, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।